मध्य प्रदेश भाजपा कार्यालय में जश्न का माहौल। बुधनी में 13,900 मतों से विजय हासिल की। विजयपुर में हार का सामना करना पड़ा। कांग्रेस से भाजपा में आए वन मंत्री रामनिवास रावत को वहां के लोगों ने नकार दिया। जश्न के दौरान जमकर पटाखे छूटे और ढोल नगाड़ों के साथ बीजेपी का झंडा लहराया गया। महाराष्ट्र विधानसभा व देश के अन्य राज्यों में उपचुनाव में भाजपा को मिली विजय पर भाजपा प्रदेश कार्यालय में जश्न आयोजित किया गया। जश्न के दौरान जमकर पटाखे छोड़े गए और ढोल नगाड़ों के साथ बीजेपी का झंडा लहराया गया। विजय उत्सव में शामिल होने के लिए मध्य प्रदेश के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा, खेल मंत्री विश्वास सारंग, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री कृष्णा गौर आदि समेत अनेक वरिष्ठ भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। सभी ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर बधाइयां दी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश की जनता ने लगातार आशीर्वाद दिया है। मध्य प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ तेजी से बढ़ रहा है। महाराष्ट्र का चुनाव कई मायनों में उद्धव ठाकरे की शिवसेना और शरद पवार की एनसीपी के लिए एक सबक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा की डबल इंजन सरकार के द्वारा किया गए जनहितैषी विकास कार्यों एवं गरीब कल्याण की योजनाओं के लिए जनता ने उन्हें फिर से आशीर्वाद दिया है। हमारा चुनाव में वो शंका कर रहे हैं, तो लोकसभा का चुनाव का रिजल्ट क्या है यहाँ की विधानसभा ने भी बताया। और इसी प्रकार से प्रत्येक क्षेत्र में, जैसा कि हमारा मंत्री ने बताया, यह न केवल हमारी सीट बरकरार रख रहे बुधनी, लेकिन मूलतः विजयपुर तो कांग्रेस की सीट थी। कांग्रेस 18,000 से पिछला चुनाव जीती। कांग्रेस के ही विधायक रामनिवास से हमारे परिवार का है, तो हमारा वोट बैंक और आगे बढ़ा। बीजेपी के नाते से जो 18,000 से बीजेपी वहां हारी थी, आज लगभग 7,000 से ऊपर वोट से हमने लूज किया है। लेकिन ये वो बात बताती है जो भाजपा का लगातार ग्राफ बढ़ रहा है। हर हालत में ऐसे ही विकास के कारवां को हम लगातार बढ़ाते रहेंगे। और देश के परिदृश्य में देखो तो कांग्रेस तो किस मुंह से बात करेगी। कांग्रेस ने पहले देश खोया, अब प्रदेश खोया। कांग्रेस लगातार प्रशासन में जा रही है। हिंदुनी राज चौधरी परिस्थिति बनती जा रही। कांग्रेस और कांग्रेस के नेतृत्व नकारात्मकता की जो सीमाएं तोड़ रहे हैं, जिस प्रकार से आपसी भजन है, जिस प्रकार से उनके आपसी है और अपने स्वार्थ के कारण केवल एक परिवार, ये जो हमने नारा दिया था माननीय मोदी जी के नेतृत्व में, हमने कहा नेशन फर्स्ट, उन्होंने कहा फैमिली फर्स्ट, तो राष्ट्र फर्स्ट होने का नारा जीता है। दुनिया के सामने लोकतंत्र फिर गौरवान्वित हुआ है। लोकतंत्र का इतना बड़ा उदाहरण जब दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी लगातार 2014 के बाद जो विजय अभियान चालू रख रही है, ये ही ताकत है सच्ची लोकतंत्र की। और ये सच्चे अर्थों में मतदाताओं की जीत, हमारे विचार की जीत, हमारे संकल्प की जीत है। और हमने जो लोकतंत्र में आजादी के साथ ही इस लोकतंत्र की स्थापना के लिए जनसंघ के जमाने से हमने लड़ाई लड़ी थी, उस लड़ाई के प्रति जनता का गहरा विश्वास पुनः प्रकट हुआ है। मेरी अपनी ओर से सारे मित्रों को बधाई देना चाहूंगा, प्रदेशवासियों को, देशवासियों को और सच्चे अर्थ में लोकतंत्र के चाहने वालों को। हम सब याद रखें, दुनिया के अंदर सबसे युवा देश और सबसे तेज गति से बढ़ने वाला देश यशस्वी प्रधानमंत्री के आगे में बढ़ रहा है। और उनके साथ बाकी राज्य भी ऐसे जुड़ते जा रहे हैं। जो माननीय मोदी ने कहा डबल इंजन की सरकार, ये डबल इंजन की सरकार विकास के मामले में दुनिया के बीच एक बेहतर मॉडल। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने महाराष्ट्र, झारखंड सहित देश के अनेक राज्यों में चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को मिली अपार सफलता पर पार्टी कार्यकर्ताओं को बधाई देते हुए कहा कि पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी की विजय यात्रा पार्टी कार्यकर्ताओं के भरोसे आगे बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि उपचुनाव में पार्टी को मिली सफलता हमारे लिए प्रसन्नता का विषय है, लेकिन विशेषकर महाराष्ट्र के चुनाव परिणाम उद्धव ठाकरे की शिवसेना, शरद पवार की एनसीपी के लिए कई मायनों में सबक भी है। उन्होंने कहा कि सिर्फ कुर्सी के लालच में उद्धव ठाकरे ने कांग्रेस और एनसीपी से गठजोड़ किया था, जिसमें स्वर्गीय श्री बाला साहब ठाकरे आजीवन संघर्ष करते रहे। डॉक्टर मोहन यादव ने कहा, महाराष्ट्र की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड समर्थन देकर 2019 का बदला भी ले लिया है। उस समय जनता ने भारतीय जनता पार्टी शिवसेना को बहुमत दिया था, लेकिन कांग्रेस ने अपनी तिकड़मबाजी के जरिए पर कब्जा कर लिया था।
अब महाराष्ट्र की जनता ने भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी के पक्ष में स्पष्ट जनादेश देकर अपना निर्णय दिया है। मुझे इस बात का आनंद है कि हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के भरोसे से हमने जो विजय यात्रा प्रारंभ की और विजय यात्रा लगातार दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ती जा रही है। हम सब जानते हैं जो चुनाव के रिजल्ट आए हैं, ये कई मायनों में कई सारे लोगों को सबक है, खास करके शिवसेना, शरद पवार की पार्टी, ये सारे के सारे लोग कांग्रेस के नेतृत्व में पिछले लोकसभा में भी नाटक करके जमा रहे थे। इनके अपने लिए चुनाव आयोग ने फैसला करके असली शिवसेना कौन सी है। मैंने भाषण में भी मान रहा था कि बाला साहब ठाकरे की आत्मा रो रही होगी जिस दिन शिवसेना और कांग्रेस का गठबंधन हुआ, जिससे जीवन भर बाला साहब ठाकरे लड़ते रहे। लेकिन दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ेगा, केवल कुर्सी के लालच में उद्धव ठाकरे जी ने जो गलत रास्ता चुना था, जनता ने 2019 के मामले का भी बदला लिया है। 2019 में भाजपा और शिवसेना को जनादेश मिला था, बीच में कोई चुनाव नहीं हुआ, लेकिन चीरहरण की तरह कांग्रेस ने जान करके महाराष्ट्र की सत्ता पे कब्जा किया और झूठ बोल करके झूठा गठबंधन खड़ा किया। जब मैंने भाषण में बोला कोई अगाड़ी नहीं कोई पिछाड़ी, इनकी अगाड़ी पिछाड़ी का हाल सबने देखा। आज उनकी स्थिति सामने आ गई, चुनाव आयोग में भी किया, कोर्ट में भी हुआ और जनता का सबसे बड़ा निर्णय होता। इतना बड़ा स्पष्ट जनादेश और हमारे लिए और आनंद की बात है, यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में तीसरी बार सरकार बनी, जो लगभग 60 साल बाद भारत सरकार के नाते से उन्हें अपना नया दायित्व लिया और जनता लगातार उनको आशीर्वाद दे रही। इसलिए क्या हरियाणा, क्या महाराष्ट्र, पूरे देश में बीजेपी का लगातार उनका अपनी ताकत बढ़ रही है। और यही कारण है कि हमारे अपने उस जनादेश के मसले पर आज हम महाराष्ट्र की जीत का, उत्तर प्रदेश की जीत का, हमारे यहाँ पे मध्य प्रदेश का भी उदाहरण देना चाहूंगा। मध्य प्रदेश में लोकसभा में हमने छिंदवाड़ा जैसी कठिन सीट को भी न केवल पुराना हमारा रिकॉर्ड कायम रखा, हमारे वोट बैंक को भी लगातार बढ़ाने का प्रयास किया। आज हम छिंदवाड़ा भी जीत करके बैठे और उसके बाद दो हमारे कांग्रेस के मित्र, अभी अलग बात है कांग्रेस के लोगों से आप प्रश्न पूछना कि उनके 2023 के चुनाव हारने के बाद भी ना कांग्रेस अपने को संभाल पा रही, ना अपनी पार्टी को संभाल पा रही, ना अपने विधायकों को संभाल पा रहे। इसलिए विधायक भी जीतने के बाद भी भाजपा में आ रहे और भाजपा में आने के बाद भी लगातार। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश अध्यक्ष व खजुराहो सांसद श्री विष्णुदत्त शर्मा ने इस अवसर पर कहा कि महाराष्ट्र की जनता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फिर एक बार अपना आशीर्वाद दिया है। शिवाजी की धरती महाराष्ट्र में सत्य और सुशासन की जीत हुई है। जनता ने झूठ और नफरत की राजनीति करने वाली कांग्रेस और इंडी गठबंधन के परिवारवाद, वंशवाद को पूरी तरह नकार दिया। कांग्रेस को आत्मचिंतन व आत्मावलोकन करना चाहिए। नेताओं ने प्रचंड विजय के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा एवं मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के स्थानीय नेता एवं कार्यकर्ताओं का अभिवादन दिया। कार्यक्रम का संचालन प्रदेश महामंत्री व विधायक भगवान दास समनानी ने किया। महाराष्ट्र के अंदर तो इतिहास बना है और प्रचंड बहुमत की जीत, सारे प्रशासन को तोड़कर जनता ने, मैं भी देखा था माननीय मुख्यमंत्री जब आ रहे थे तो 229 से ऊपर भारतीय जनता पार्टी, महायुति का गठबंधन 132 से ऊपर भारतीय जनता पार्टी स्वयं अपने आप में। तो देश की आर्थिक राजनीति से आवाज आई है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जनता ने फिर भारत के अंदर आशीर्वाद, जनता ने प्रधानमंत्री मोदी जी को दिया है। विकास और गरीब कल्याण माननीय प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में अमित शाह जी की कुशल रणनीति, राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जेपी नड्डा जी के अथक मेहनत और परिश्रम और प्रत्येक बूथ के एक कार्यकर्ता ने जो मेहनत की है और हमारे मध्य प्रदेश की टीम पूरे पड़ोसी राज्य होने के कारण हमारे कार्यकर्ता भी मैदान में उतरे थे। आज हमें गर्व है कि भारत के इतिहास में महाराष्ट्र में फिर इतिहास बनाने का काम किया है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद करता हूँ। उस समय जो कुछ किया गया था वो गलत था। उन्होंने कहा कि हरियाणा से लेकर महाराष्ट्र तक देश की जनता का समर्थन भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है। देश की जनता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को लगातार आशीर्वाद दे रही है। दूसरी तरफ कांग्रेस ने
पहले देश खोया, अब प्रदेश भी खो रही है। कांग्रेस के नेता आपस के झगड़ों में उलझे हुए हैं और नकारात्मकता की राजनीति कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमारे लिए नेशन फर्स्ट है, लेकिन कांग्रेस के लिए फैमिली फर्स्ट है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और खजुराहो सांसद श्री विष्णुदत्त शर्मा ने कहा कि भाजपा ने महाराष्ट्र में बड़ी जीत दर्ज की है। महाराष्ट्र की जनता ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को फिर एक बार आशीर्वाद प्रदान किया है। महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी गठबंधन को प्रचंड जीत मिली है। वहीं अकेले महाराष्ट्र में 132 सीटें भी जीती हैं। देश में भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी जो सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास और आज सबका प्रयास के लिए कार्य करती है। हम सभी जनता को यह विश्वास दिलाते हैं कि जनता से किया गया एक एक संकल्प हम पूरा करेंगे। महाराष्ट्र के बुधनी में भी भारतीय जनता पार्टी ने प्रचंड जीत हासिल की। माननीय प्रधानमंत्री जी को मध्य प्रदेश से यहाँ से उनका अभिनंदन है कि फिर एक बार देश ने माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी पर विश्वास जताया है। मध्य प्रदेश के अंदर भी बुधनी का चुनाव परिणाम अभी ऐतिहासिक बहुमत पर बढ़ रहे हैं। विजयपुर के चुनाव में हम 6,000 समथिंग कुछ 7,022 ऐसे कुछ वोटों से मध्य प्रदेश के अंदर हमने उस चुनाव को लूट किया है। विधानसभा के चुनाव में 18,000 से हम विजयपुर हारे थे। रामविलास संपत जी भारतीय जनता पार्टी के साथ आए, कई कारणों से कुछ समीकरणों के साथ वो विधानसभा रामविलास जी रावत जब लड़े तो हम जरूर आज हारे हैं एक दिन में। और आजादी के बाद केवल एक बार विजयपुर विधानसभा में जीते थे, जो हमारे भाई सीताराम आदिवासी जब चुनाव लड़े थे 30 बार वो जीते थे। लेकिन मैं कार्यकर्ता भाइयों बहनों, विजयपुर के सभी कार्यकर्ताओं को मैं कहना चाहता हूं, इस प्रकार से कोई हार हुई है एक विधानसभा में चिंता करने की जरूरत नहीं है। आज से ही चुनाव, अगली बार जब चुनाव होगा तो विजयपुर के अंदर ही भारतीय जनता पार्टी के हाथ में। ये भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है, कमिटमेंट के साथ काम करता है। हमारी सरकार लगातार गुड गवर्नेंस के साथ विकास और गरीब कल्याण पर चिंता दे रही है। और मोदी जी के नेतृत्व में देश के अंदर झारखंड में भी